Hey guys, once again welcome to all of you from RK English Expert। यानी जो ऐसे कि आप जानते हैं कि कुड हैव बीन का ये जो है एक सीरीज चल रहा है। तो आज कुड का लास्ट सीरीज मैं बताने वाला हूँ। यानी आज के वीडियो में हम लोग कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, कुड हैव बीन का प्रयोग पढ़ेंगे। यानी जब भी हम कुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं तो इससे पैसिव का मूड निकलता है, यानी एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव। तो हम एक्टिव ना बना करके इसका पैसिव बनाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं डिटेल कि कुड हैव बीन के माध्यम से कैसे पैसिव बनाते हैं। कुड हैव बीन, यानी जब कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे पैसिव वॉइस में, यानी एक्टिव से पैसिव बनाते हुए, तो उसमें V3 का प्रयोग किया जाता है। अब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लुरल हो, यहाँ तक तो सब्जेक्ट ये प्लुरल होते हैं और ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। लेकिन जो भी मॉडल वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट को लेकर के डिस्पैरिटी नहीं रखते हैं, यानी किसी प्रकार की मतभेद नहीं रखते हैं। तो सब्जेक्ट टू प्लुरल हो या सिंगुलर हो, सबके साथ हेल्पिंग और ये जो मॉडल वर्ब है कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है। तो जब भी हम कुड हैव बीन का प्रयोग पैसिव वॉइस में करेंगे तो V3 का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखा है कि मुझे सजा दिया जा सकता था, उन्हें रोका जा सकता था, आपको पुरस्कार दिया जा सकता था, नेहा को प्रशिक्षित किया जा सकता था। ये सारे के सारे सेंटेंसेस पैसिव मूड में हैं। बहुत ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं कि उनको एक्टिव और पैसिव समझ में नहीं आता है। तो चलिए पैसिव पहचानने के दो ट्रिक बताएंगे। पहला सिम्टम ये है कि उसमें जो जैसे लिखा है कि मुझे सजा दिया जा सकता था, तो मुझे जो सजा देगा उसका नाम मिश है, यानी उसका नाम है ही नहीं है, इसमें नाम उसका गायब है। फिर उन्हें रोका जा सकता था, तो उन्हें रोका जा सकता था, अब उन्हें कौन रोक सकता था उनका नाम नहीं है। आपको पुरस्कार दिया जा सकता था, अब आपको पुरस्कार जो देने वाला था वो भी गायब है। नेहा को प्रशिक्षित किया जा सकता था, नेहा को जो प्रशिक्षित करने वाला था ये कौन करेगा उसका भी नाम गायब। तो पहला ट्रिक ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में काम करने वाला ही गायब हो, काम करने वाला नजर न आए, तो वो होता है आपका पैसिव मोड, यानी पैसिव वॉइस। दूसरा ट्रिक ये है कि जब पैसिव सेंटेंस हो तो उसमें द्वारा, यानी हिंदी में द्वारा आता है और इस द्वारा की मीनिंग होता है बाई, यानी बाई से भी हम जान सकते हैं कि ये सेंटेंस है पैसिव मोड में है। अगर आपको इससे भी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो चलिए फाइनली मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि शायद आपको कंफर्म हो ही जाएगा कि ये सेंटेंस जो कुड हैव बीन पर पैसिव बन सकता है कैसे। देखिए आपको थोड़ा सा बस हिंदी सेंटेंस में गौर करना है कि जा सकता था, जा सकता था, जा सकता था और जा सकता था। जब भी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जा सकता था, जा सकता था, जा सकता था अगर आते हैं तो डेफिनेटली ये आपका पैसिव मोड होगा कुड के बेसिस पर, यानी कुड के आधार पर। तो ये रहा आपका लास्ट ट्रिक। बस ये ट्रिक को आप अपने दिमाग में स्टोर करें, मेमोराइज करें, डेफिनेटली आपको सेंटेंस बनाने में कोई गलतियां नहीं होगी। देखिए क्या करना है कि मुझे सजा दिया जा सकता था, तो मुझे की मीनिंग लगाएंगे आई। अब ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब कुड हैव बीन लगाना है, यानी जा सकता था। ऐसे भी आप जानते हैं कि जब भी हम हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो लगभग 99% हम राइट से लेफ्ट आते हैं। तो अब देखिए मैंने लिखा पहले मुझे की मीनिंग आई, अब जा सकता था के लिए लगाएंगे कुड हैव बीन, क्या सजा देना, यानी सजा देना की मीनिंग होता है पनिश, तो यहां पर करेंगे पनिश्ड, यानी पनिश्ड। आई कुड हैव बीन पनिश्ड, मुझे सजा दिया जा सकता था, उन्हें रोका जा सकता था। फिर यहां पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे उन्हें, यानी उन्हें की मीनिंग होता है दे। फिर हम राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, जा सकता था, जा सकता था के लिए आप लगाएंगे, लिखेंगे कुड हैव बीन। अब क्या रोकना की बात हो रही है, तो यानी रोकना, तो स्टॉप्ड,
STOPPED stopped. They could have been stopped. आपको पुरस्कार दिया जा सकता था, तो फिर आपको की मीनिंग है, तो आपको के लिए लगाते हैं, लिखते हैं यो। आप जा सकता था, फिर आप जा सकता था के लिए लगाएंगे could have been। पुरस्कार देने की बात हो रही है तो अवार्डेड हो जाएगा, यानी अवार्ड मैंने होता है पुरस्कार, आई इसका पास्ट फॉर्म बनाएंगे अवार्डेड। यू कुड हैव बीन अवार्डेड। नेहा को प्रशिक्षित किया जा सकता था, तो नेहा को पहले लिखेंगे, फिर जा सकता था के लिए लिखेंगे कुड हैव बीन। अब प्रशिक्षित करने की मीनिंग होती है ट्रेन करना, यानी जिसको आप सुने भी होंगे ट्रेनिंग देना, तो यहां पर लिखेंगे ट्रेन, तो हो जाएगा ट्रेंड। गाइस इस तरह की जब भी सेंटेंस से जा सकता था कि सेंटेंस आपको मिले या आपके दिमाग में चले, तो कुड हैव बीन का इस्तेमाल करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएं।